वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप मोस्ट एमसीक्यूज ऑन जम्मू एंड कश्मीर। जितने भी जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के टॉप एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप फीमेल सुपरवाइज़र या पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो काफ़ी बार जेके एसएसबी के द्वारा रिपीट हुए हैं। जितने भी एग्ज़ाम जेकेएसएसबी ने करवाए हैं उनमें ये काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K हैज़ द हाईएस्ट सैफरॉन कल्टीवेशन। देखिए, सैफरान को लेकर जेकेएसएसबी बहुत सीरियस होती है। इस पे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको मिलता है। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको दूंगा सैफरान के बारे में। तो बताएं यहाँ पे सैफरान कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सैफरान की कल्टीवेशन होती है। ऑप्शन है अनंतनाग, श्रीनगर, पुलवामा या लेह। बताइए राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ पुलवामा। ठीक है, अब अगर आपको पूछा जाए पुलवामा के कौन से एरिया में ज़्यादा सैफरान बनती है तो याद रखना पामपुर। ठीक है, सैफरान का कश्मीरी नेम आपको पूछ लिया जाए तो याद रखना कंगपोश। ठीक है, आपको सैफरान अगर पूछा जाए किश्तवाड़ या इसके कश्मीर के अलावा कहाँ बनती है J&K में तो किश्तवाड़ में। ठीक है, ये भी याद रखना। किश्तवाड़ एरिया में पामपुर या पुलवामा के अलावा किश्तवाड़ में भी सैफरान बनती है। इसका साइंटिफिक नेम भी आप देख ले और डिफरेंट नेम से इसे पुकारा जाता है। चलें, और इसके लिए देखिए सैफरान के लिए मोस्ट जो फर्टाइल साइल रहती है दैट इज़ करीवा साइल। वो भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी रिसेंटली एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। दैट इज़ करीवा साइल। ठीक है, करीवा साइल पे ये जो है उगाई जाती है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरी पर्बत वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। हरी पर्बत फोर्ट जो श्रीनगर में है, इसकी लोकेशन भी याद रखना कहाँ पे है, श्रीनगर में। ठीक है, और इसकी पहली जो फोर्टिफिकेशन थी वो किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, हुमायूं या शेरशाह। तो बताएं राइट आंसर। देखिए, ये तीनों मुगल डायनेस्टी के हैं। ठीक है, मुगल्स हैं। बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज अकबर। ठीक है, अकबर ने पहली फोर्टिफिकेशन करवाई थी हरी पर्वत। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है आपने आंसर करना है इसका, हरी पर्वत फोर्ट जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। इससे क्या होता है, आपको अगर पता नहीं होता है तो आप गूगल करते हैं और आपको वहाँ से कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, नेक्स्ट है, विच फेमस सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कौन सा सन टेम्पल अनंतनाग में सिचुएटेड है? मुधेरा सन टेम्पल, मार्टन सन टेम्पल, कोनराक सन टेम्पल, नन ऑफ दीज। तो बताएं राइट आंसर। कश्मीर में यानी अनंतनाग में कौन सा सन टेम्पल है? इसका जो राइट आंसर है दैट इज मार्टन सन टेम्पल। ठीक है, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है। रिसेंटली एग्जाम में पूछा था मार्टन सन टेम्पल कहाँ पे लोकेट करता है। ठीक है, तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन किसी भी एंगल से आपको आ सकता है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, आपको इसके लिए रेडी रहना है। एग्जामिनर किसी भी पैटर्न से, किसी भी तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि सन टेम्पल किसने बनाया है। ठीक है, वो भी याद रखना आप, ललितादित्य मुक्तापिदा। ठीक है, जिसे समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं? ठीक है, ललितादित्य मुक्तापिदा को समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहते हैं, याद रखना। ठीक है, चले नेक्स्ट। देखिए, सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन मैंने लाए हैं जो काफ़ी बार जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में पूछे गए।
विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ द कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन यानी ठंड का सीजन जो खत्म होता है उसके बाद एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वो कौन सा फेस्टिवल है? ऑप्शन है लोहड़ी, होली, मुहर्रम या नन ऑफ द अबव। तो बताएं राइट आंसर। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। जब विंटर्स ख़त्म होती हैं तो कौन सा सीज़न मनाया जाता है एज अ कोल्ड सीज़न को सेलिब्रेट करने के लिए? तो दैट इज़ लोहड़ी। ठीक है, याद रखना। चले नेक्स्ट। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड? अमृतसर ट्रीटी जो है कब साइन हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्च 15 1843, मार्च 16 1843, मार्च 15 1846 या मार्च 17 1846? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं राइट आंसर। सॉरी, अमृतसर ट्रीटी कब साइन हुई थी? इसका जो राइट आंसर दैट इज मार्च 16 1846। अब ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या थी? ये ब्रिटिश के बीच में और महाराजा गुलाब सिंह के बीच में हुई थी, याद रखना, गुलाब सिंह और ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, इसमें महाराजा गुलाब सिंह ने जो जम्मू कश्मीर था उसको खरीदा था, और कितने का खरीदा था? 75 लाख का। ठीक है, अब एग्जाम में पूछ लिया जाए ये कौन सी करेंसी थी, याद रखना नानकशाही करेंसी थी। ठीक है, जो ब्रिटिश को पे की थी नानकशाही करेंसी। ठीक है, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के टाइम की करेंसी चल रही थी। महाराजा रंजीत सिंह इससे पहले जम्मू कश्मीर के रूलर थे, जम्मू कश्मीर और पंजाब के। ठीक है, चलें नेक्स्ट। देखिए इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कब साइन हुआ था वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, 26 अक्टूबर 1947। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में इसको रेक्टिफाई कर देना अगर मैं गलत हूँ। तो ये किसके बीच में साइन हुआ था? महाराजा हरि सिंह के बीच में। ठीक है, और जो इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, इनके बीच में साइन हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बना था। ठीक है, इससे पहले एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, तो वो भी याद रखना आप। ठीक है, चलें नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर ऑन 24 अक्टूबर 1947? यस, 24 अक्टूबर 1947 को किसने कश्मीर पे इन्वेड किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन राजपूत, ट्राइबल पठान, सिंध ब्राह्मण्स या शिरपाज? किसने कश्मीर पे इन्वेड किया था? देखिए इसका जो राइट आंसर दैट इज ट्राइबल पठान। यही वो दिन है जब पठानों ने बारामूला कश्मीर में अटैक किया था। ठीक है, जब यहाँ पे अटैक किया तो जो स्टेट की आर्मी थी, अपनी जम्मू कश्मीर की आर्मी थी, वो फेल हो गई थी प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, इन्होंने मदद मांगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी, हमें हेल्प चाहिए, हमने कश्मीर को प्रोटेक्ट करना है। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ऑन व्हाट बेसिस वी कैन प्रोवाइड, हम किस बेस पे आपको हेल्प प्रोवाइड करें, बिकॉज जम्मू कश्मीर इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट नहीं था। देन उन्होंने क्या किया, इन्होंने 26, ये डेट याद रखना, 24 है, और 26 अक्टूबर को फिर इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लिया, जिसमें ये इंडिया के साथ इन्होंने जम्मू कश्मीर को कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आर्मी वगैरह आई और प्रोटेक्ट किया कश्मीर को। ठीक है, इस ट्राइबल पठान के अटैक से। और इसी टाइम जनरल जो आपके ब्रिगेडियर हैं राजेंद्र सिंह, वो भी यहाँ पे शहीद हुए थे, तो वो भी याद रखना। और जो राजेंद्र सिंह थे वो कहाँ पे थे, कहाँ के थे, वो भी याद रखना, सांबा के थे। ठीक है, सांबा के। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे वो कहाँ के थे, सांबा के थे, वो भी यहाँ पे इसी दिन इसी अटैक में शहीद हुए थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, उन्होंने कश्मीर को विजिट किया था, लेकिन किस समय में, किसके टाइम में?
गुलाब सिंह के टाइम में, हरि सिंह के टाइम में, या प्रताप सिंह, जोरावर सिंह? तो बताएं राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज गुलाब सिंह। गुलाब सिंह वो रूलर हैं जो डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर है, ठीक है, डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर हैं, यानी पहले रूलर हैं डोगरा डायनेस्टी के, ठीक है। इन्होंने ही जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, जो अमृतसर में साइन हुई थी, वो इन्हीं के साथ साइन की गई थी ब्रिटिश ने, ठीक है। गुलाब सिंह पहले रंजीत सिंह के अंडर काम करते थे जो कि सिख थे, ठीक है। रंजीत सिंह सिख रूलर थे, इन्हीं के अंडर महाराजा गुलाब सिंह काम करते थे एज अ कमांडर, ठीक है। तो बाद में इन्होंने खुद जो है वो कंस्पायरेसी करके क्या किया था, जम्मू कश्मीर को ले लिया था, ठीक है। और हरि सिंह को आप जानते हैं, हरि सिंह लास्ट डोगरा रूलर हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर? किसे ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर कहते हैं? बताए राइट आंसर। ऑप्शन है शाह मीर, रिंचिन, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन। देखिए अगर हम ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर की बात करें तो वो शहाबुद्दीन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, शहाबुद्दीन, ठीक है। लेकिन ललितादित्य को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कहते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्ता एक बहुत पावरफुल रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिन्होंने साउथ इंडिया पे भी अटैक किया था, ठीक है। तो ललितादित्य को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कहते हैं, लेकिन ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर शहाबुद्दीन को कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें सारी याद रखना, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फाउंडेड द उत्पाला डायनेस्टी इन कश्मीर? देखिए बहुत सारी डायनेस्टीज ने कश्मीर में रूल किया है, लाइक आपकी जो कुषाण डायनेस्टी है, आपकी लोहरा डायनेस्टी है, उत्पाला डायनेस्टी है, उसके बाद मौर्याज डायनेस्टी के अशोका ने भी रूल किया है, मुगल्स ने यहाँ पे रूल किया है, डोगरा डायनेस्टी ने यहाँ रूल किया। आपको इनकी सीक्वेंस भी याद रखनी है। यहाँ क्वेश्चन लाने का मतलब ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन को देख लें, आप साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन आपको आपको खुद भी आपको स्टडी करना है कि अगर एक पॉइंट यहाँ से मिलता है तो 3-4 पॉइंट आपको खुद स्टडी करने हैं। आपका ये रिविजन टाइम है, आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। तो बताएं इसका राइट आंसर। उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर जो है वो अवंती वर्मन है, ठीक है। देखिए कनिष्का वो रूलर है, ठीक है, कनिष्का। इनके टाइम में बुद्धिज्म जो है वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था, याद रखना। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी, जो कश्मीर में हुई थी, कुंडलवाना में, ठीक है, वो भी याद रखना। कुंडलवाना कश्मीर में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हुई थी, वो किसके टाइम पे हुई थी पूछा जाए तो कनिष्का के टाइम में, ठीक है। और बुद्धिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था, हिनयाना और महायाना, वो भी याद रखना आप, ठीक है। और कुंडलवाना आज अगर प्रेजेंट डे बात करें, कुंडलवाना कहाँ पे पाया जाता है तो दैट इज हारवा, ठीक है। हारवा कश्मीर में, हारवा एक जगह है, प्रेजेंट डे कुंडलवाना को हारवा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ डोगरी फॉर ब्रिंगिंग डोगरी लैंग्वेज ऑन द नेशनल स्टेज? किसे फादर ऑफ डोगरी कहा गया है? क्वेश्चन किसी भी एंगल से एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। इन्होंने काम किया है डोगरी लैंग्वेज को एज अ नेशनल स्टेज पे इन्होंने परफॉर्म किया है, नेशनल स्टेज पे इन्होंने लाया है डोगरी लैंग्वेज को, मतलब डोगरी फील्ड में इनका बहुत सारा योगदान है, ठीक है। वो किसे कहते हैं फादर ऑफ डोगरी? रामनाथ शास्त्री, वेदराही, अमीन कामिल, ऑल ऑफ दी अबो? बताएं राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज रामनाथ शास्त्री, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ डोगरी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ जीकेएसएसबी में काफ़ी बार, ठीक है। तो आज का आपके लिए होमवर्क है विच प्लेस इज नोन एज मिडो ऑफ फ्लावर? मिडो ऑफ फ्लावर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी जीकेएसएसबी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर चुकी है। मिडो ऑफ गोल्ड, मिडो ऑफ फ्लावर, ठीक है। वैली ऑफ शेफर्ड्स, ठीक है।
मिल्क वैली, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी काफ़ी बार रिपीट कर चुकी है, तो आप इनको देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करके जाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता के जाएं और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। आप का जितने भी फीमेल सुपरवाइज़र के लिए पढ़ रहे हैं, तो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जो है 20 मार्क्स का है। अगर आप इन 20 मार्क्स को पक्का करना चाहते हैं तो आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट में रखे हैं। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के सेक्शनल मॉक टेस्ट, आपको 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे विद आंसर की ऑफलाइन। आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपने 20 मार्क्स को देखिए कि आपके 20 मार्क्स में से कितने, वो एज पैटर्न जैसा जेकेएसएसबी का रहता है सेम वैसे ही उसमें करंट अफेयर, उसमें जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सारी चीज़ें जो उसमें हैं वैसे ही वो कंपाइल्ड हुए हैं, वैसे ही बनाए हैं। तो आप अगर लेना चाहते हैं जस्ट आपको 19 रुपीज़ में आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। आपको कमेंट सेक्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूँगा, आप उस पर मैसेज कीजिए। आपको वहाँ पे 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे जस्ट RS 19 रुपीज़, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक पढ़ लिया है, आप रिवीजन करना चाहते हैं तो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ से अटैम्प्ट कीजिए। आपको पता चल जाएगा जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम कैसा होता है, उसका पैटर्न क्या है। सेम उस पैटर्न पे हमने प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर आपके लिए मॉक टेस्ट बनाए हैं, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाकी अपनी रिवीजन को कंटिन्यू रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।